आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। कई दावेदार अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्र की समस्याओं को लेकर यात्राएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुड़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता कुंवर सिंह के नेतृत्व में यात्रा की जा रही है। यह यात्रा भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की बढ़ती समस्याओं को जनवरी तक पहुंचाने के लिए की जा रही है। अब देखने वाली बात है कि क्षेत्र की जनता कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही यात्रा और भाजपा की कमियों को गिनाने वाली कांग्रेस को आगामी चुनाव में कितना तवज्जो देती है। आइए आपको दिखाते हैं यात्रा और सुनाते हैं कांग्रेस नेता कुंवर सिंह ने भाजपा पर किस तरह से निशाना साधते हुए यात्रा के संबंध क्या में जानकारी दी है। देखिए, ये 3 दिन की हमारी मनगवा विधानसभा की रीवा बचाओ कांग्रेस लाओ पद यात्रा थी। इसी प्रकार हमने गुड़ विधानसभा और देवतलाव विधानसभा में किया है। इस तरह से 3 विधानसभाओं में हो गया और 5 विधानसभाओं में बाकी है। हम लोग गांव में जाकर गांव की समस्याओं को देखकर और 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या किया, कितने वादे किए और कितने पूरे किए। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के 100% वादों में 99% वादे पूरे नहीं हुए हैं। ना गांवों की रोड अच्छी है, ना पीने के पानी की समस्या सॉल्व हुई है, ना जो आवास के घर हैं वो पूरे हुए हैं, और बल्कि 14 महीनों से तो उनके जो पोर्टल हैं वो ही बंद हैं। इसी प्रकार से बेरोजगार गांव का जो घूम रहा है, जो पढ़े लिखे लड़के गांवों में घूम रहे हैं, वो नौकरी की तलाश में बाहर जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उनको रोजगार नहीं मिल रहा। हम लोग इस यात्रा के माध्यम से अपने कांग्रेस जनों के साथ गांव-गांव घूमकर ये कहना चाहते हैं कि ये जो शिवराज मामा हैं, वैसे तो इतिहास गवाह है मामा किसी के सगे नहीं हुए, चाहे कंस हो, शकुनी हो और जितने मामा हो, फिर ये मामा कैसे सगे होंगे। लेकिन जिस तरह से इन घोषणाओं का अंबार लगाते हैं और काम जमीन पर दिखता नहीं है। आपने भी ऑन रिकॉर्डेड है कि 22,000 इनने घोषणाएं की हैं, 20,000 घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हुई। हम लोग गांव में जाते हैं, कांग्रेस पार्टी का माहौल है और आम जनता कहती है कि अब भाजपा भगाओ, कांग्रेस लाओ। जिले में कौन कौन सी समस्याएं लोगों पर है? सबसे ज़्यादा समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है। जिस तरह से महंगाई ने कमर तोड़ दी है, चाहे खाने की चीज़ें हों, चाहे पहनने कपड़े की चीज़ें हों और चाहे दैनिक उपयोग की चीज़ें हों, इतने रेट बढ़ गए हैं। अब बताइए, जीरा जैसी चीज़ जो 1200 रुपया किलो हो गया, सारी सब्जियों का रेट आप देख ही रहे हैं। आटा, गेहूं, दाल, दही, शक्कर, सब पर जीएसटी भारी मात्रा में वसूला जा रहा है। इसी तरह बेरोजगार लड़के जो रोजगार की चाहत में पढ़ते हैं, वो आज भारत का युवा, मध्य प्रदेश का युवा, रीवा जिले का युवा बेरोजगार है और उसकी चाह सिर्फ नौकरी है। साथ में महिलाओं का सम्मान नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में किस तरह से बलात्कार व अन्य घटनाएं हो रही हैं। इसी प्रकार से आदिवासी भाइयों के ऊपर अत्याचार आपने घटनाएं देखा है, गोली मार दी जाती है, सर पर पेशाब कर दी जाती है, उनके ऊपर अत्याचार है, घसीटा जाता है। अनुसूचित जाति के भाई के साथ अत्याचार हो रहा। पिछड़ा वर्ग के लोगों को शिवराज मामा कहते हैं मैं पिछड़ा वर्ग का हूँ, और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को साजिश करके ये समाप्त करने में लगे हुए हैं। पंचायत राज्यों में इनका आरक्षण समाप्त हो चुका है और आने वाले वक्त में शिवराज मामा की विदाई तय है। ये नोटबंदी, जीएसटी और इसके कोरोना के कारण क्या समस्याएं पैदा होती? बहुत ही बढ़िया सवाल है। जिस तरह से विश्व ने देखा कि कोरोना महामारी के दौरान भारत में गंगा मैया के लाल ने इतनी व्यवस्था की कि गंगा मैया पर लोगों की लाशें तैरती नजर आईं। लोग ऑक्सीजन, बेड और दवाई के बिना किस तरह से अपनों को खोया। लेकिन उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिदिन का चंदा 10,000 रुपया आ रहा था।
दूसरा आपने नोटबंदी का जिक्र किया। ये कौन सा वैज्ञानिक है जो 1000 के नोट पे काला धन बता रहा था और 2000 के नोट लागू किया, और फिर थूक कर ये नरेंद्र मोदी जी चाटे 2000 के नोट को फिर बंद कर दिया। आपने एक और समस्या कहा है कि भारत के अंदर जो सुरक्षा का माहौल है, आप देखिए भारतीय जवान अपने देश की सुरक्षा, जो विश्व में भारत के सैनिक माने जाते हैं लेकिन अपनी जान गंवा रहे हैं, उनको भी आपने देखा मणिपुर के अंदर जो कारगिल युद्ध में बहादुरों ने अपने देश की रक्षा की, वो अपने धर्म पत्नी की इज्जत को नहीं बचा पाए। ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस भी वीरांगना बहन के कपड़े निर्वस्त्र करके घुमाने के बाद भी वहां ये नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी मौन हैं। कब मौन तोड़ेंगे? ये मौन तोड़ते हैं सिर्फ जिन राज्यों में चुनाव होता है। ये चुनाव जीवी लोग, ये सत्ता लोभी लोग, और ये केवल और केवल सरकार बनाने का काम करते हैं।